एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जगह देखते हैं और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बड़े लेवल की जंग हुई थी। फिर हम यून को देखते हैं जिसके हाथ में एक नाइफ था और वो बहुत गुस्से में था। फिर वहाँ पर हम एक शैडो को देखते हैं जो कि उससे यही कह रहा था कि अगर तुम मेरी पावर हासिल करना चाहते हो तो तुम इसे मार दो। और वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था कि यून किसी न किसी तरह उस आदमी को मार दे। अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। असल में ये सब कुछ उसके माइंड में ही चल रहा था। उसके सामने किंग खड़ी थी। वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर जनरल आकर उसके चाकू को रोक लेता है। वो यून को यही कहता है कि अगर तुम किंग से शादी नहीं करना चाहते तो साफ इनकार कर दो, उसे मारने का क्या फ़ायदा। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि चुपके से ये सब कुछ देख रहा था और फिर वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर जी और क्याओ भी आ गए थे। उन्हें देखकर यून उनके पास जाकर उनसे बात करने ही वाला था कि तभी पीछे से किंग भागकर उसके पास जाती है और उससे एक जेड के बारे में पूछती है। इस पर उसके दोस्त बताते हैं कि तुम क्या जेड के बारे में बात कर रही हो, ये तो इस जेड का किंग है। लेकिन जून उनकी बातें सुनकर अपने फ्रेंड्स को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। किंग भी उनके पास जाना चाहती है तो ये देखकर उसका जनरल कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। इस पर किंग अपने जनरल जो कि उसके डैड थे उन्हें कहती है कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद उसके ग्रैंडपा और डैड काफ़ी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर यून अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह गया हुआ था, वहाँ पर यून जेड्स को लेकर बात करता है और हाथ में एक जेड को पकड़ता भी है। यून जब जेड को चेक कर रहा था तो उसे सही से उसकी पावर्स के बारे में मालूम नहीं हो पाता, तो ये देखकर उसका शैडो उसी का मजाक उड़ाने लग गया था। इसके बाद यून अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जेड को तोड़ देता है। उस जेड को तोड़ने के बाद यून काफ़ी खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि यून के बारे में ही बात कर रहा था। हम देखते हैं कि यून की तारीफ करने वहाँ पर मौजूद लोग ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लग जाते हैं। अपनी तारीफ सुनकर यून वहाँ पर आए हुए लोगों को थैंक्स कहता है। तभी वहाँ पर किन आ गया था जो कि उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि यून एक और राउंड हो जाए। तो उसे देखकर यून के फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन किन उन लोगों को कहता है कि तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो, क्या तुम लोग मुझसे मुकाबला करने में डर गए हो। तो इस पर यून उसे कहता है कि तुम्हें कैसे लगा कि हम लोग डर गए, मैं अब किसी से नहीं डरता। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझसे मांग लो। तो किन वहाँ पर एक सुपर सोल्जर ब्लड ब्लेड के बारे में ही बात करता है। तो इसको सुनकर यून काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गया था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसने खुद की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और वो कुछ गार्ड्स के साथ फाइट कर रहा था। उनकी फाइट देखने के लिए यून जो कि अभी छोटा था दरख्त पर चढ़ जाता है और वो देखता है कि वो लोग ज़ोर ज़ोर से फाइट कर रहे थे। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि यून के डैड थे। यून के डैड अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को हराने में कामयाब हो गए थे और उस स्वॉर्ड की पावर इतनी ज़्यादा थी कि यून जो कि दरख्त पर खड़ा था वो भी उसकी पावर की वजह से नीचे गिर जाता है। फिर वो भागकर डैड के पास जाता है तो इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन यून इस बात का जवाब देने की बजाय उनके पास जाता है और उस ब्लेड के बारे में पूछता है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा। प्रेजेंट के सीन में यून डील के लिए रेडी हो गया था तो ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो गए थे। किंग ये सुनकर खुश हो गया था। लेकिन किंग यून के पास जाती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे फादर की तुम्हारे पास आखिरी निशानी है। लेकिन वो ऐसा शो करवाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए ये सिर्फ एक चीज़ ही थी। फिर यून किंग को कहता है कि ये तो मेरी तरफ से होगा, अगर आप हार गए तो आप मुझे इसके बदले क्या देंगे। किंग कहता है कि आपको क्या चाहिए आप बता दें। तो इस पर यून उसे कहता है कि अगर मैं जीत गया तो ये बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। तो ये देखकर किंग थोड़ा बहुत सा सोचता है और फिर इस डील के लिए रेडी हो गया था और वो अपनी तरफ से टेबल पर ब्लैक जेड को रखता है। उसे देखने के बाद यून वहाँ से चला जाता है और कोने में रखी एक बास्केट में मौजूद जेड्स को देखने लग गया था। तो ये देखकर किंग उसे कहता है कि वो तो ट्रैश पड़ा हुआ है, तुम्हें उनमें से किसी को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यून उस बास्केट में से एक जेड को उठा लेता है और उसे कहता है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसको जेड को देखकर किंग उसे कहता है कि तुमने ये क्यों उठाया, ये तो बहुत ख़राब है, हमने इसलिए तो इसे फेंक दिया था क्योंकि ये किसी काम का नहीं था। फिर उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है तो किंग अपने जेड को ओपन करता है। तो ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उसमें गोल्ड शाइनिंग स्टोन था। किंग ये देखकर हैरान हो गई थी, उसे अब यही लग रहा था कि अब यून ये बैटल हार जाएगा। लेकिन यून उन लोगों को कहता है कि मैंने अभी ख़त्म नहीं किया। वो अपना जेड ओपन करता है तो उसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग खुश हो गए थे। लेकिन किंग काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि उसमें एडवांस गोल्ड शाइनिंग स्टोन था।
अब ये बैट जुन जीत गया था तो वो उसे कहता है कि वादे के मुताबिक ये बिल्डिंग मेरी हो गई और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।